शाम ढल चुकी थी। आसमान में थोड़ा थोड़ा अंधेरा फैल रहा था। अमन अपनी कार चला रहा था, जिसमें साथ वाली सीट पर उसकी पत्नी सपना बैठी होती है। पीछे वाली सीट पर उसके दोनों बच्चे पिया और राज बैठे होते हैं। पापा, आप हमें बुद्धू तो नहीं बना रहे? इन्हीं सड़कों पर नहीं घूमना। आप सच में हमें हिल स्टेशन लेकर जा रहे हो ना? हाँ पापा, इस बार कोई मजाक नहीं। वैसे भी हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ खत्म होने वाली है। तुम लोगों के पापा कोई मजाक नहीं कर रहे, बस रास्ता थोड़ा लंबा है। लंबा रास्ता क्यों, जब शॉर्टकट है तो? नहीं बेटा, शॉर्टकट नहीं, ये सही नहीं होता। आप हर बार यही कहते हो, हमें नहीं डर लगता किसी से। बच्चों का उतरा हुआ मुंह देखकर अमन गाड़ी मोड़ देता है और शॉर्टकट वाले रास्ते पर आ जाता है। शॉर्टकट शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, चारों तरफ सन्नाटा, जंगल ही जंगल और अंधेरा ही अंधेरा। कार की हेडलाइट ऑन होने के बाद भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी, इतनी शांति क्यों है? ऐसी शांति तो तब होती है जब भाई को डांट पड़ती है। चुपचाप बैठो, डरने की कोई बात नहीं है। सपना के खुद के चेहरे के तोते उड़े हुए थे। यूहू, ये होता है रियल एडवेंचर। सभी लोग अंधेरा देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी पिया पूछती है, पापा अगर कार खराब हो गई तो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो एडवेंचर करने निकले थे, कहीं यहीं जंगल में न रह जाए। सपना ने इतना बोला ही था कि मोबाइल फोन के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और उनकी कार भी खराब हो जाती है। तभी अंधेरे में से एक पीली रोशनी आती है। वहाँ थी टीन की छत, कुछ लकड़ी की बेंच और अंधेरे में चमकता हुआ बल्ब। चलो कुछ समय यहीं रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ पापा चलो। मम्मी, मुझे भूख भी लगी है, चलो ना। हाँ बेटा चलो, ये कोई ढाबा है, यहाँ खाने को जरूर मिलेगा। सभी लोग उस ढाबे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और उस ढाबे की ओर चले जाते हैं। उस ढाबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, जिसका नाम रामू होता है। अरे साहब, लोग आप इतनी रात को यहाँ? जी, हम तो हिल स्टेशन जा रहे थे अपने बच्चों को लेकर, लेकिन इनकी जिद की वजह से शॉर्टकट लिया और रास्ता भटक गए। आपने गलती कर दी, आपको रात के समय इधर नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? सालों पहले मैं भी ऐसे ही एक शॉर्टकट पर निकला था, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा ठीक आपकी तरह, लेकिन फिर। तभी पिया ने पेट पकड़ते हुए कहा, मम्मी भूख लगी है। रामू ये सब सुन रहा था और उनको देखकर बोलता है, साहब आप और बच्चे भूखे होंगे, आप उस चारपाई पर बैठो, मैं खाना लाता हूँ। कुछ देर बाद रामू खाट पर समोसा, चाय, पकौड़े, सरसों का साग, मक्के की रोटी सब लाकर सामने रख देता है। सपना ने देखा चूल्हे में आग नहीं थी। इतना गर्म खाना कैसे, जबकि यहाँ तो आग भी नहीं है। कुछ जगहों पर आग नहीं होती। उसकी बातें कुछ तो अजीब लगी सबको, मगर इतना सब खाना देखकर पिया और राज की आंखें चमक जाती हैं और वो फटाफट खाना खा लेते हैं। हम रात भर कहाँ रहेंगे अब? बिटिया, आप लोग पीछे गेस्ट हाउस है, आप वहाँ रुक जाओ। आसमान की तरफ देखकर रामू बोला, मैं भी अपने परिवार को यहीं के गेस्ट हाउस में रुकाया था, एक परिवार के रहने लायक है वो जगह। वो उन्हें वहाँ लेकर जाता है। गेस्ट हाउस छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर एक अजीब सी शांति थी। दरवाजा बंद होने के बाद बाहर की ठंड अंदर नहीं आती। कमरे में जाने के बाद, मम्मी ये जगह थोड़ी डरावनी है। बेटा डरावनी नहीं, बस शांत है। राज बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा अब उतना नहीं चमक रहा था जैसा घर से निकलते टाइम था। थक गए हो दोनों? हाँ पापा, और मुझे डर भी लग रहा है। बेटा डर मान लेना कोई कमजोरी नहीं होता। ये सब बातें पिया बड़े ध्यान से सुन रही थी और बीच में कूद पड़ी और बोली, भैया जब भी आपको डर लगेगा तो आप भी मम्मी का हाथ पकड़ लिया करो, मैं ऐसा ही करती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। पिया की मासूम बातें सुनकर सभी जोर से हंस पड़ते हैं। फिर लाइट बंद हो चुकी थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। खिड़की के बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी राज अमन से पूछता है, पापा आप मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा नहीं हूँ बेटा, और नहीं नाराज। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस उतना ही काफी है। मुझे लगा था कि शॉर्टकट मतलब स्मार्ट होना होता है, लेकिन मुझे अब समझ आया कि सेफ रहना ही स्मार्ट होता है। बेटा तुम्हें अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें कहेंगे कि जल्दी करो, आगे बढ़ो, रिस्क लो, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि कब रुकना है। तुम्हें खुद सोचना होगा कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है। मम्मी अगर हम ढाबा नहीं देखते तो क्या होता? तभी तो बोला जाता है बेटा कि अंधेरे से आ रही हर रोशनी का शुक्रिया करो। यही सब बातें करते हुए सभी लोगों को नींद आ जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से सीधे पिया के चेहरे पर पड़ती है और वो सबसे पहले उठ जाती है।
अरे कब तक सब घोड़े बेचकर सोते रहोगे? जागो जागो जागो, सुबह हो गई। देखा, अंधेरा कितना भी हो सुबह जरूर होती है। अमन ने उठकर खिड़की से बाहर देखा। जंगल तो वही था, लेकिन अब एक चीज नहीं थी, वो था डर। जो रास्ता रात को इतना खतरनाक लग रहा था, वही रास्ता सुबह कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। पापा, आज हम मेन रोड से ही जाएंगे ना? हाँ बेटा, सिर्फ आज ही नहीं, अब से हमेशा। फिर वो सभी लोग जंगल के रास्तों से निकलकर ढाबे के पास पहुंचे, जहाँ का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो रात का ढाबा वहाँ था ही नहीं। न बल्ब, न छत, न कोई इंसान। तभी आसमान से एक शांत लेकिन भारी आवाज गूंजी। मैं नहीं बच सका, लेकिन तुम बच गए। मैं यहीं रहूंगा, हर उस रास्ते पर जहाँ लोग शॉर्टकट चुनते हैं। थोड़ी देर बाद वो आवाज शांत हो गई और कार अब मेन रोड पर थी। सड़क चौड़ी थी, साफ थी और चारों तरफ सुबह की हल्की हल्की हलचल दिख रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। पिया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मम्मी, वो ढाबा मुझे हमेशा याद रहेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है जैसे वो जगह कुछ कहना चाहती थी। अमन, क्या तुम्हें भी लगा कि रामू काका हमें पहले से जानते थे? अमन ने जवाब देने से पहले गाड़ी धीमी की और बोला, हाँ, जैसे उन्हें पता था कि हम वहाँ रुकेंगे। पापा, अगर हम शॉर्टकट नहीं लेते तो क्या वो ढाबा हमें कभी दिखता? नहीं बेटा, कुछ जगह तभी दिखती हैं जब इंसान गलत रास्ते पर होते हैं। मतलब वो ढाबा सिर्फ गलत रास्ते वालों के लिए था? शायद कुछ जगह हमें डराने के लिए नहीं होती, शायद वो हमें बचाने के लिए होती है। कार आगे बढ़ती रही। जंगल पीछे छूट चुका था, ढाबा कहीं दिख नहीं रहा था, कोई निशान नहीं। लेकिन चारों के मन में एक ही सवाल था, और अगर वो ढाबा सच में नहीं था तो उन्हें रुकने पर किसने मजबूर किया?